अभी भगवान अचिंत्य भेदाभेद तत्व बता रहे हैं ब्रह्मांड को, ब्रह्मा को। इसका अर्थ है कि हे ब्रह्मा, मैं इस ब्रह्मांड में आता हूं, प्रवेश करता हूं, तो भी मैं इसमें प्रवेश नहीं करता हूं। इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसका अर्थ? कि मैं इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूं, लेकिन गर्भोदकशाही की विष्णु के रूप में, मेरे मूल रूप में मैं गोलोक में रहता हूं। मतलब इसको भेदाभेद तत्व कहते हैं। भगवान है इस ब्रह्मांड में और नहीं भी है, अपने विस्तार के रूप में है, लेकिन साक्षात नहीं है। साक्षात तो केवल ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं, 864 करोड़ साल में एक ही बार आते कृष्ण के रूप। तथा तेषु न तेष्वहम्, ये गीता में भी भगवान यही बताते हैं। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व गौरांग महाप्रभु ने कलयुग में स्थापित किया। इसके पहले कोई अद्वैत बताता था, कोई द्वैत बताता था, कोई विशिष्टाद्वैत बताता था, कोई द्वैताद्वैत बताता था, कोई शुद्धाद्वैत बताता था, कोई महाअद्वैत बताता था। ऐसे अलग अलग ज्ञान प्रचार हो गए थे, लेकिन भेदाभेद तत्व में सब ज्ञानों को एक में मिला दिया गौरांग महाप्रभु ने। इसलिए अपने गौड़िया वैष्णव जो संप्रदाय है वो कलयुग में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। बोलो गौरांग। तो इस प्रकार से दूसरे स्कंद को के चित्र आप सब ने देख लिए हैं। दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने सुना है। उसके बाद विदुर जी ने उद्धव जी से मिलन किया, मैत्रेय से मिलन किया। आज वो चित्र मैं नहीं ला पाया हूँ, कल दिखाऊंगा वो सब लीला का चित्र। मैत्रेय से मिलन किया और उसके बाद में मैत्रेय मुनि ने उद्धव को गूढ़ सृष्टि के तत्व के बारे में बताया है। जिसको इसमें ज़्यादा जानने की रुचि है वो आप द्वितीय स्कंद पढ़ सकते हैं या जगन्नाथपुरी में आ सकते हैं। मैं आपको 1 महीने के लिए सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से द्वितीय स्कंद अभी संपूर्ण हुआ। बोलो श्रीमद् भागवतम की, द्वितीय स्कंद की। अभी हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान के चरण से हम भगवान के घुटनों में आ गए। तृतीय स्कंद मतलब भगवान के स्वरूप को धीरे धीरे और देख रहे हैं। और ये तृतीय स्कंद की में बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, लेकिन आप सब 6:30-7 बजे आते हैं और आपको पूरे 12 स्कंद सुनना है, ये संभव नहीं हो सकता है। तो तृतीय स्कंद की कथा हम आरंभ करते हैं। और तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है कमल के ऊपर, और ब्रह्मा जी के शरीर से इतने सब अद्भुत प्रकार की वस्तुएं प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी के मन से सनत कुमार प्रकट हुए हैं, 4 बटुक सनत कुमार। ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग वस्तुएं प्रकट हुई हैं। इन सबको समझाने में भी 7 दिन लगेगा, सब अलग अलग। लेकिन ब्रह्मा जो मुख्य है हम सुनेंगे कि ब्रह्मा जी के मन से जब सनत कुमार प्रकट होते हैं तो वो 5 साल के रह जाते हैं। मुख्यतः ब्रह्मा जी सनत कुमारों को सृष्टि बढ़ाने के लिए पैदा करते हैं ताकि संतान उत्पन्न हो, विवाह करें। लेकिन सनत कुमार अनंत काल तक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, इसलिए वो 5 साल से बड़े ही नहीं होते हैं। तो ब्रह्मा जी सनत कुमार के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा जब गुस्सा होते हैं तो उनकी दोनों भवों के बीच में से किसका जन्म होता है? शंकर जी का, रुद्र का। बोलो रुद्र देव की।
महादेव की। ऐसे एकादश रुद्र है, 11 रुद्रों का जन्म होता है। उसमें से जो बीच में से जो जन्म होता है वो 5वें रुद्र हैं, 5 माथे वाले रुद्र, उनको कहते हैं नील लोहित शिव। पंचमुखी शिव बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले राम राम हरे। तो ब्रह्मा जी का ये ब्रह्मांड का सृजन शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन करते हैं। तपह 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 ये शब्द सुनाई देता है। 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, कमल देवताओं के साल, ब्रह्मलोक के साल तक। और बाद में ब्रह्मा जी की सृष्टि 5 प्रकार से होती है। मोहम, अंध तमिश्रम, महामोहम, तमह और तमिश्रम। इसको समझाना बहुत समय लगेगा, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। और ब्रह्मा जी बाद में रुद्रों को प्रकट करते हैं। मन्यु मनु महिनाश महन शिव ऋतध्वज उग्रेत भाव काल वामन देव धृतव्रत। ये 11 प्रकार के रुद्र हैं, क्योंकि किसी वस्तु का सृजन करने के लिए उसका संहार की भी तैयारी करनी पड़ेगी। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। उसके बाद में रुद्र के कई संतान होते हैं। ब्रह्मा जी वापस सृष्टि में लगते हैं। बाद में उनके 10 पुत्र पैदा होते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगीर, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। और ये संतान ब्रह्मा जी के मन से, आंख से, मुंह से, नाक से, नाभि से, हाथ से, स्पर्श से, सांस से, अंगूठे से और विचार से प्रकट होते हैं अलग अलग। ये 10 पुत्र बोले, ये 10 अलग अलग वस्तुओं से प्रकट होते हैं। और बाद में ब्रह्मा जी की बुद्धि से, जो ब्रह्मा जी के शरीर में सबसे अच्छा भाग है, उससे कौन प्रकट होता है? नारद जी। नारद मुनि बजाए वीणा। गाइए गाइए रत्न भानु प्रभु, आपको बहुत याद करते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नाम अपनी उदिताय, नाम अपनी उदिताय, भगत गीत सामे। हे नारद मुनि उदिताय भगत गीत सामे। नारद मुनि बजाय वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा। अमिय धारा विषधरा श्रवण युगल लीला। अमिय धारा विषधरा श्रवण युगल लीला। भगत जन सगन नाचे, भगत जन सगन नाचे, हरिया अपन हीरा। हरिया ब्रह्मा जी के छाती से धर्म पैदा हुआ और ब्रह्मा जी की पीठ से भयंकर मृत्यु का पैदा हुआ, सृष्टि हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से काम और इच्छा पैदा हुई और ब्रह्मा जी के क्रोध से, ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से क्रोध पैदा हुआ और ब्रह्मा जी के ओंठों से लोभ पैदा हुआ और ब्रह्मा जी के मुंह से बोलने की शक्ति वाक पैदा हुई। ब्रह्मा जी के जननेंद्रिय से समुद्र पैदा हुए ब्रह्मांड के और ब्रह्मा जी के जो जघन्य कार्य है, पापी कार्य, वो ब्रह्मा जी के नीचे जननेंद्रिय से पैदा हुए। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए और ब्रह्मा जी की पुत्री वाक पैदा हुई, लेकिन बड़ा ही गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा जी की पुत्री जब वाक पैदा हुई तो ब्रह्मा जी उस पुत्री के प्रति उनकी वासना जाग उठी
और ब्रह्मा जी उसके मतलब मैथुन का इच्छा नहीं था, लेकिन ऐसे आकर्षित हो गए और वो पुत्री के पीछे भागने लगे। क्योंकि ये जो सृष्टि का जो सेवा है, सृष्टि करने का जो क्रम है, उसमें सब वासनाओं से रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण सब प्रकट करना पड़ता है। तो भगवान के परम भक्त भी कभी कभी थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री वाघ के पीछे भागने लगे तो 6 मरीचि थे ब्रह्मा जी के पुत्र, वो हंसने लगे, हा 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 हा, देखो हमारे पिताजी क्या भ्रमित हो गए। तो जैसे ही वो हंसने लगे, ओ करके तुरंत ब्रह्मलोक से नीचे गिर गए, हो पतन हो गया। क्योंकि महापुरुष के चरित्र में अगर कोई त्रुटि दिखे तो भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं हमको किस प्रयोजन से वो कर रहा है। और 6 मरीचि के पुत्र बन गए, हिरण्यकश्यपु के 6 पुत्र, और वो काल नेमी नाम के राक्षस के पास थे, काल नेमी, लेकिन वो छोड़ के हिरण्यकश्यपु के पास गए। तो काल नेमी ने शाप दिया कि तीसरे जन्म में तुम को मैं मारूंगा, मैं कंस बनूंगा और तुमको मारूंगा। तो तीसरे जन्म में ये 6 मरीचि कौन बन गए? देवकी के 6 पुत्र बन गए। और जैसा ही उनका जन्म हुआ, वो काल नेमी रूपी कंस, जो पिछले जन्म में काल नेमी था, वो आके उनको पछाड़ने लगा, मारने लगा। देखिए ब्रह्मा के ऊपर हंसने से क्या फल मिलता है, दीवार में पटक के हमको मरना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा के ऊपर कभी मत हंसिए, या महापुरुषों के ऊपर कभी मत हंसिए। तो ऋषि मुनि ब्रह्मा जी को संबोधन करने लगे कि हे ब्रह्मा, ये आपके ये कार्य का कोई प्रयोजन होगा? हे, ये कोई भी कल्प में, पिछले कल्पों में आपने किया नहीं था। ब्रह्मा का एक दिन यानी एक कल्प, हर कल्प में उनको सृष्टि करना पड़ता है। तो ये आपको शोभा नहीं देता है। ऐसा बोल के जब ऋषि मुनियों ने कहा, ब्रह्मा को शर्म आ गई और ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। और ब्रह्मा जी ने अपना शरीर जब त्याग दिया तो उनके शरीर के त्याग से, छाया से अंधकार पैदा हो गया। अंधकार पहले नहीं था ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी की शरीर की छाया, जो शरीर उन्होंने त्याग दिया, बाद में भगवान की कृपा से उनको नया शरीर मिला, क्योंकि उस दूषित शरीर से वो सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उन्होंने वो इच्छा किया था। तो दूसरा शरीर मिला और ब्रह्मा जी ने वापस सृष्टि शुरू किया। और बाद में उनके मुख से 4 वेद निकले। उन्होंने भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुना और उनके 8 कानों में कृष्ण का वेणु का नाद गया और ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद प्रकट हो गए। और बाद में यज्ञ करने का जो सामग्री है, धर्म के 4 खंबे हैं, 4 वर्ण आश्रम हैं और पुराण है, इतिहास है, जो 5म वेद कहे गए हैं पुराण, वो भी पैदा हुए ब्रह्मा जी के मुख से। आप जानते नहीं है कि स्वर्ग लोक में जो पुराण है उसमें तो करोड़ों श्लोक हैं। पृथ्वी लोक में तो पुराणों में खाली 1 लाख श्लोक हैं। जैसे आप ऊपर के लोकों में जाएंगे वहाँ पुराणों में कई लाखों श्लोक होते हैं, क्योंकि वहाँ देवता लोग लाखों साल तक जीते हैं, वो पुराणों का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद वेद निकले, वेदों के भाग, संस्कृत के अक्षर निकले, संगीत निकला, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, मेडिकल विद्या और तर्क वितर्क, अपने आप को प्रकट करने की विद्या, 4 आश्रम, ये सब निकले। और उस प्रकार से और सृष्टि को बढ़ाया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी जब मग्न हो गए थे तो उनके शरीर में से 2 स्वरूप निकले। ब्रह्मा जी के शरीर में से 2 स्वरूप प्रकट हुए। जो पुरुष का स्वरूप था
वो था स्वयंभू मनु। ये 4 सनत कुमार हैं जिन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। अभी भी सनत कुमार पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ भागवत सप्ताह होता है सनत कुमार जी आके बैठ जाते हैं। इसलिए हमने कलश किए हैं कि सब महापुरुष इसमें आके बैठ जाएंगे। एक्चुअली आसन बनाना चाहिए, लेकिन कितने कितने आसन बनाएंगे सब महापुरुषों के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू मनु निकले और जो स्त्री निकली उसका नाम था शतरूपा। मतलब जो क्रिश्चियनिटी में पता है आपको, क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं एडम निकला और ईव निकला। वो उनका थोड़ा सा सत्य है, क्योंकि वो एडम का नाम है स्वयंभू मनु। वो क्रिश्चियन धर्म में उनको पता नहीं है एडम का नाम क्या है, लेकिन हमारे भागवत में तो और विस्तार से बताया गया है। वो तो कहते हैं कि वो क्या खाया, एप्पल खा लिया, लेकिन भागवत में बताया है ब्रह्मा जी के मुख शरीर से स्वयंभू मनु और शतरूपा निकले और उन्होंने मैथुन किया और उनके 5 पुत्र बने। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, आकुटी, रुचि और देवहूति। और उसमें से जो रुचि को अपनी आकुटी की पुत्री रुचि को दे दिया और देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया और प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया। इस प्रकार से उन्होंने विवाह किया और उनमें से कितनी संतान उत्पन्न हो गई। पूरे ब्रह्मांड का पॉपुलेशन बढ़ने लगा। जो ब्रह्मा जी को सेवा भगवान कृष्ण ने दिया था, वो ब्रह्मा जी वो सेवा को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। और उस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मनु को कहा, हे मेरे पुत्र, मैं तुमको विनंती करता हूँ कि तुम और संतान उत्पन्न करो और तुम प्रजा को बढ़ाओ, पूरी प्रजा को बढ़ाओ। और उस समय में ब्रह्मा जी ने देखा कि पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी। तो सृष्टि को उद्धार करने के लिए भगवान श्वेत वराह के रूप में आए। बोलो श्वेत वराह की।